प्रिय विद्यार्थियों, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 2.3 से क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं। ध्यान देना, क्या करना है क्या नहीं करना है समझो प्यारे बच्चों। देखो, इंग्लिश मीडियम के अनुसार चेक द वेदर 7+3x इज ए फैक्टर कि 7+3x है जो कि एक हमें फैक्टर बताना है। यस या नो? मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। हमें हिंदी मीडियम के अनुसार गुणनखंड बताना है किसका? 7x3 + 7 x का। तो पहले बच्चों क्या करना है, ये जो दिया हुआ है ना 7+3x, यस या नो? तो इसके बराबर में 0 कर दो, इसके x की वैल्यू निकालो और जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर दो। यदि मान 0 आ जाता है तो ये इसका एक बहुपद है, फैक्टर है, गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। ओके एवरीबॉडी, यस या नो? हिंदी मीडियम के अनुसार प्रश्न समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देखना चाहते हो तो देख लो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x है ना, जो कि 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, ये हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों तैयार हो हम? तो देखो क्या करना है, आपको पता ही है क्या सवाल दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो मुख्य सवाल है 3x³ + 7x और जो फैक्टर बताना है कौन? 7 + 3x को, यस या नो? तो इसके बराबर में आप क्या कर दो? 0 कर दो प्यारे बच्चों, यस या नो? और यहाँ आप x की वैल्यू निकाल लो, तो x को इधर रखो। अब आपको पता है ये 7 किसके हैं? प्लस के हैं, तो बराबर से वो साइड में जाएंगे, ये किसके हो जाएंगे? माइनस के। प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो कहने की बात है x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है बराबर से हम उस साइड में भेजेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 3 क्या है? गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। यस या नो? ओके एवरीबॉडी, यस या नो? तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो x 3 क्या है? गुणा में है, तो क्या हो जाएंगे? भाग में। तो वापस समझना, ये प्लस के उस साइड में जाएंगे, क्या हो जाएंगे? माइनस के। और ये जो गुणा में है, यस या नो? x के साथ में 3 क्या है? गुणा में है, तो ये क्या हो जाएंगे? डिवाइड में हो जाएंगे। यस या नो? ओके एवरीबॉडी, यस या नो? तो अब आपको पता चल ही गया। तो जो x की वैल्यू दिखाई दे रही है वो यहाँ इस पर पुट करनी है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या लिखोगे? 3 गुणा क्या लिखोगे? माइनस के 7 में कितने? 3, पावर कितनी है? 3 है, तो आप 3 लिख देना प्लस 7 गुणा x की पावर आपको क्या है? माइनस के 7 बटे में क्या है? 3। यस या नो? शायद मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है। हम इसको हल कर देते हैं। हल करने के बाद में यदि इसका आंसर 0 प्राप्त होता है तो ये एक फैक्टर होगा, अन्यथा नहीं है। ओके एवरीबॉडी, यस या नो? तो शायद मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। अब इसको हल करते हैं। तो देखो ध्यान देना प्यारे बच्चों, समझो इसको। तो पता है आपको, अब इसको हल करेंगे तो आपको पता है 3 के 3। अब देखो 7 की पावर 3 है, तो आपको क्या लिखना होगा? यानी कि 7 को 3 बार गुणा करना होगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, यस या नो? तो अब आपको पता है 7 को 7 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 49। 49 को 7 से और गुणा करेंगे तो इसका मान हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा 343। अंडरस्टैंड, यस या नो? और ऊपर पावर क्या है? ये अपने 3 है, 5 है, 7 है। इस प्रकार से पावर आती है तो वो क्या होती है? माइनस में आती है। तो ये मान हमारे पास में किसका आ जाएंगे? 343 माइनस के आ जाएंगे। अब बट्टे में क्या चल रहा है? 3 है, तो 3 की पावर भी 3 होगी, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों के ऊपर पावर है, तो 3 3 9 और 9 को 3 से क्या तो कितने हो जाते हैं प्यारे बच्चों? 27। और इधर जो चल रहा है उसको चलने दो, कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ऊपर के ऊपर गुणा कर दो। तो देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, यस या नो? लिख दिया मैंने, नेक्स्ट टाइम गुणा कर देंगे तो प्लस और माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस हो गया। 7 को 7 से किया तो 7 7 50 हो जाते हैं, बट्टे में 3 चल रहे हैं, उसको चलने दो। ओके एवरीबॉडी, यस या नो? अब देखो यहाँ पर यदि कोई कट रहा है तो काट दो। तो देखो प्यारे बच्चों ऊपर वाली ये देखो एक सवाल है कि नहीं, गुणा में एक सवाल माना जाता है, आपको पता है। तो कट रहा है 3 एकम 3 और 3 का भाग कितनी बार गया? 9 3 27 बार गया। तो प्यारे बच्चों इसमें कितने हैं? 343 अपॉन में क्या है? 9। यस या नो? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 9 और 3 का एलसीएम हमें पता है कितना जाएगा? 9 आ जाएगा, यस या नो? और 9 का 9 में भाग लिया कितनी बार? आगे पता ही आपको। एलसीएम लेने के बाद हम नीचे वाले से क्या भाग लगाते हैं, ऊपर वाले से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। तो देखो 9 का 9 में जैसे भाग लिया कितनी बार गया? एक बार। तो 1 को 343 से गुणा किया, कितने हैं? 343। माइनस का निशान, 3 का भाग 9 में लगाया, कितनी बार गया? 3 बार। 49 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस या नो? तो इसको गुणा कर दिया, 1 मिनट 3 ने 27 के साथ आंसर लगी 2 और 4 3 12 13 14 कितने आ जाएंगे? 147 आ जाएंगे। मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब जैसे हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएंगे अपने, देखो ध्यान देना, इसमें से इसको घटाए 13 में से 3 गए, 4 5 6 7 बच्चे कितने हैं? 6। यस या नो? प्यारे बच्चों वापस ध्यान देना एक बार, मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो समझना प्यारे बच्चों। तो 343 में से घटाने अपने को, तो एक बार घटा के देख लेते हैं, यस या नो? 147 को, तो 13 में से 3 गए, 4 5 6 7 बच्चे कितने हैं? 6। एक इसको दे दिया 3,
3 में से 4 नहीं जाते हैं तो इससे ले लिया। इसके बाद 13, 13 में से 3 से 4 कितने बच जाएंगे 9। इसने इसको दे दिया। इसके बाद लिया 2, 2 में से कितने 1, तो क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चों 100। ये सॉरी ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, घटाएंगे नहीं रे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। दोनों क्या है माइनस माइनस के, इसलिए क्या हो जाएंगे माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे। चिन्ह क्या रहेगा माइनस का रहेगा, इसलिए जोड़ दो। 7 3 10 का 0, वहाँ से लगी कितनी 1, और ये कितने 4 4 8 हो रहे कितने हो जाएंगे 9, और ये कितने 3 हो रहे कितने हो जाएंगे 4, तो 490 आ जाएंगे। माइनस माइनस के प्यारे बच्चों ध्यान देना, जुड़ जाते हैं। चिन्ह किसका रहता है माइनस का। तो 490 अपॉन में क्या चल रहा है 9। तो प्यारे बच्चों अब इसका भागजा रह गया, तो इसका भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड यस या नो। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं अतः ये गुणनखंड नहीं है। यह एक गुणनखंड नहीं है। यस या नो। इंग्लिश मीडियम के अनुसार आप लिखोगे हेंस, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, हेंस दिस इज नॉट फैक्टर। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। कारण भी लिख देना साथ में। हिंदी मीडियम वाले कारण क्या लिखोगे, क्योंकि इसका मान शून्य प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसका मान शून्य नहीं है। क्योंकि क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि इसका मान हमने हल किया था, इसका मान क्या है शून्य प्राप्त नहीं होता है, इसका मान शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे, इट्स वैल्यू इज़ नॉट 0। प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो वैसे वापस देख लो एक बार, सवाल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह सवाल था, हमें 7 + 3x को एक फैक्टर बताना है, एक गुणनखंड बताना है। तो इसको 7 + 3x के बराबर में क्या रखो 0 रखो। तो x बराबर, तो ये प्लस का उस साइड में तो क्या हो जाएगा माइनस का, x के आगे 3 क्या है गुणा में तो भाग का। पहले ये बात समझ में आएगी नहीं, x को इधर रखो, इन दोनों को भेज दो, तो इन दोनों को भेजा तो प्लस का क्या हो गया माइनस का, और ये जो गुणा में था ये क्या हो गया भाग में। अब से माइनस के 7/3 है ना, वो यहाँ पर भी जहाँ पर भी x दिखाई दिया वहाँ पर तो रख दिया। आई बात समझ में। अब 7/3 है तो गुणा किया तो कितने आएंगे 343 आएंगे। आपको पता है 3 को भी पावर कितने आ जाएंगे 27, पावर 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, तो आपको पता है माइनस तो माइनस होता है, 2 4 6 हो तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ 3 है इसलिए माइनस में आएंगे, आपको पता है। और इधर भी देखो लिख दिया एक बार सेम ही, और यहाँ प्लस और माइनस पहले गुणा हुआ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और 7 को 7 से गुणा किया क्या आ जाएंगे 49। यहाँ एलसीएम लिया कितने आ जाएंगे 9, और 9 का 9 में भाग लिया एक बार, तो सेम संख्या से गुणा करेंगे 1 से, तो 343 ही माइनस का निशान, 3 का भाग 9 से लगाया 3 बार, 3 को 49 से गुणा किया कितने 147 आ जाएंगे। यह से आना। अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस के क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है। जैसे 9 का हम इसमें भाग जाएगा ही नहीं पूरा पूरा, क्योंकि शून्य आएगा ही नहीं, ये सियानो। तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः ये गुणनखंड नहीं है, हेंस दिस इज नॉट ए फैक्टर। ओके एवरीबॉडी, क्योंकि इसका मान शून्य प्राप्त नहीं होता, इट्स वैल्यू इज नॉट 0। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।